स्वास्थ्य में भी आपको चिकित्सक लोग बहुत कम मिलेंगे, उसमें भी मोबाइल लेकर के लोग इधर उधर करते हैं। बस 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 मरीज है तो वहाँ पे पैसा से मान लीजिए सरकारी हॉस्पिटल में आपका इलाज फ्री होता है ना, तो वहाँ जाइए तो रुपया का बात होता है, रुपया है तो है नहीं तो नहीं। इंजीनियरिंग करे बच्चा, मेडिकल करे, साइकोलॉजी ऑनर्स करे, साइकोलॉजिस्ट बने, और क्या भी करे। भैया 15 पहिले चाहे ऑफिस तक वहाँ से जैसे जो भेजते हैं सरकार रास्ते में रह जाता है, रोड खराब है। अस्पताल बना है, दवा सब बिक गया है, दवा सब उनका बिक जाता है और किसी को दवा नहीं मिलता है, एक टैबलेट नहीं मिलता है। एक छोटा सा आंगनबाड़ी केंद्र होता है, वो भी दवा बेच देती है जाके, दवाई खाना में अंदर यहाँ रोड हो गया ठीक है। लेकिन देखिए जहाँ महाराष्ट्र में विकास हो रहा है, जहाँ ईटा रोड़ा पत्थर है, बाहर वहाँ जैसे कि लोग राइज कर रहा है, यहाँ का लोग खत्म हो रहा है। बहुत दुख की बात है, यहाँ का लोग महाराष्ट्र जाके कमाता है, लेकिन नमस्कार, आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। अभी हम जो हैं बिहार के चुनावी यात्रा पर हैं। यात्रा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अलग अलग विधानसभा क्षेत्र का लगातार दौरा कर रहे हैं। इस वक्त हम जो हैं वैशाली विधानसभा क्षेत्र में हैं। वैशाली विधानसभा क्षेत्र के एक अलग जो जगह है वहाँ पे है, एक खास जगह पे है। कौन सा जगह है? एक चौक है, वहाँ पे हम हैं। यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ के जनता से हाल जानेंगे कि इस बार क्या मिजाज है इस क्षेत्र का, यानी कि वैशाली विधानसभा क्षेत्र का ज़मीनी जो रिपोर्ट है वो हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ एक भैया है, हम जा ही रहे थे, अचानक कि दिख गया कि एक दुकान है, पकौड़ा का दुकान है। पकौड़ा से आपको बहुत कुछ याद आ रहा होगा। आपको एनडीए गवर्नमेंट याद आ रही होगी पकौड़ा से, आपको युवा वर्ग याद आ रहा होगा, आपको रोज़गार याद आ रहा होगा, और भी बहुत कुछ याद आ रहा होगा। रोज़गार की जहाँ तक बात आई तो आपको फिर से याद दिला दें, इस बार बिहार में जो है रोज़गार एक बड़ा मसला है, और इसी को लेकर के महागठबंधन की जो सरकार है, उन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया, शपथ पत्र जो जारी किया है, उसमें सबसे पहला जो टर्म है रोज़गार को लेकर के ही है। रोज़गार एक बड़ा मसला बनने वाला है। और कोरोना के काल के बाद जिस तरह से प्रवासी मजदूर बाहर से लौटे, बिहार लौटे, उस दौरान जो रोज़गार की जिस तरह से कमी हुई, इसके बाद लगातार जो है लोग रोज़गार पे सरकार को घेरते नजर आए हैं। नीतीश सरकार 15 साल से तो थी, अब क्या है मूड? यहाँ भी नीतीश सरकार के ही पार्टी जो जदयू है उसके विधायक रहे हैं, लगातार 15 साल से विधायक रहे हैं। अब क्या मूड है? 2020 मैच का क्या मूड है, हम यहाँ की जनता से जानेंगे। तो सबसे पहले भैया ये बात बताइए, पकोड़ा जो है आप तो बहुत बढ़िया एकदम खिलाए हैं, मन एकदम दिल जो है गार्डन गार्डन हो गया। ये बात बताइए, डालते क्या क्या है पकोड़ा में? मिर्चा पड़ता है, अदरक पड़ता है, लहसुन पड़ता है, बेसन है और रिफाइन का खस्ता पड़ता है। खस्ता पड़ता है, एकदम कुरकुरा होकर के एकदम कड़क बन जाता है। कुरकुरा कड़क बनता है इसलिए कि ताव जो है उसका आंच जो होता है उसको चिना जाता है, उस हिसाब से कुरकुरा बनता है। इस हिसाब से कुरकुरा बनता है। हाँ। कितना दिन से पकोड़ा का दुकान चला रहे हैं? अभी तो फिलहाल वही साल भर से चालू किए हैं। साल भर से चालू हाँ। किया? मतलब पहले या इससे पहले भी जैसे ये सीखे कैसे? इससे पहले तो यही मिठाई का दुकान था, यह नया पे चालू किए हैं, लॉकडाउन के बाद से हुआ, पहले से। जैसे ये हो तो होगा ना कहीं से जैसे सीखे होंगे ऐसा बनाना, इतना स्वादिष्ट बनाना? वो तो अपने आप से मैं प्रयोग करते करते जान पाया। प्रयोग करते हैं। हाँ। विद्यार्थी जैसे एकदम दिए हैं ब्लू पेंट और उजला शर्ट, कहाँ तक पढ़े लिखे? पढ़ाई तो अभी हम ग्रेजुएशन फाइनल अभी नहीं हुआ। वाह, तो कितना, देखिए कितना बढ़िया बात है, ग्रेजुएशन फाइनल कर रहे हैं, कर रहे हैं ना ग्रेजुएशन। और पकौड़ा का दुकान चला रहे हैं। मोदी जी का बात पूरा माने? मोदी जी का बात तो अभी तक तो सभी लोग को अच्छा ही लग रहा है ना। अच्छा ही लग रहा है। हाँ। सरकार बोली थी पकौड़ा का दुकान खोलने के लिए रोजगार का संसाधन का इंतजाम उस हिसाब से तो लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है अभी, तो कुछ तो अपना लोग कर करके परवरिश तो कर ही रहे ना। अच्छा, परवरिश कर रहे हैं, मतलब मोदी जी का है, लेकिन परवरिश करने के लिए ये जरूरी है। कैसे करते हैं एक बार थोड़ा हमको दिखाइएगा। जो अब तो जैसे पकौड़ा का ये तो सामान बंद कर दिए हैं, हाँ, दुकान बंद कर दिए। लेकिन ये जैसे आप खास्ता जो पकौड़ा बनाते हैं, ये पूरा एकदम देख रहे थे, पूरा एकदम देखिए ये पकौड़ा जो है एकदम पूरा चिप्सी होता है। आप लाख चले जाइए, KFC में चले जाइए, मैकडोनाल्ड्स में चले जाइए, लेकिन ऐसा जो है आपको मिलना बेहद मुश्किल हो सकता है। ये बिहार है, और बिहारी गलियारे में जो है राजनीति की कड़क चाय तो मिलती ही थी, लेकिन अब जो है यहाँ राजनीति वाली जो पकौड़ा है वो भी मिलना शुरू हो गया। पकौड़ा से बहुत कुछ याद आ रहा होगा, हमने आपको बताया था।
एनडीए गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट सब कुछ याद आ रही थी। चलिए अब पकौड़ा को लेते हुए, एगो पकौड़ा ले लें। चलिए पकौड़ा ले लिए। देखिए बातें बातें में उठा लिए, एगो इतना तेज है ना। चलिए आप बात करते हैं भैया से। ये बात बताइए भैया, 15 साल से यहाँ तो आपके विधायक रहे हैं, एनडीए गवर्नमेंट के ही रहे हैं, जदयू के हिम्मत से विधायक रहे हैं। क्षेत्र में आप विद्यार्थी हैं खुद, शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ कुछ? शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विकास नहीं है, ऐसे गजब बात कर रहे हैं पीछे एकदम। पड़ा हुआ है। क्या हो रहा है अभी स्कूल में अच्छा तरह से पढ़ाई कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है पढ़ाई? शिक्षा पे कोई विकास नहीं है, शिक्षा पे कोई विकास कोई विकास नहीं। नहीं। सरकार तो कहती है बहुत बड़ा बड़ा हम काम किए हैं 15 सिर्फ साल में। स्कूल देखने के लिए तो मिलता है, बस साफ सुथरा स्कूल है, पढ़ाई कहाँ हो रहा है? पढ़ाई नहीं हो रहा पढ़ाई कहीं नहीं हो रहा है। है। पढ़ाई मतलब सिर्फ बिल्डिंग देख करके बच्चे लोग जाते हैं, खिचड़ी खाते हैं, घर पे आते हैं, यही हो रहा है। सरकार कह रही है मिड डे मील की बात आपके, वो तो पोषण के लिए है। लेकिन शिक्षा की क्वालिटी में सरकार कह रही है इतना शिक्षक नियोजन किए हैं, नियोजित शिक्षक हैं, नियमित शिक्षक हैं, लगातार उसमें संशोधन जो है वो किया जा रहा है, नियम में बदलाव में लगातार किताब दे रहे हैं, ड्रेस दे रहे हैं, मिड डे मील दे रहे हैं, साइकिल योजना दे रहे हैं, बालिकाओं को स्कॉलरशिप दे रहे हैं, पोशाक योजना दे रहे हैं। सब वो सब तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई कहाँ हो रहा है? पढ़ाई नहीं हो रहा है तो सब कुछ दे रहे स्कूल हैं में। लेकिन पढ़ाई हाँ, पढ़ाई नहीं हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो पढ़ाई नहीं हो रहा रही। है, उस पर ध्यान नहीं है। अच्छा ये बात प्राथमिक शिक्षा का हाल है कि आप जैसे जैसे बीए कर रहे हैं उस सब का भी हाल यही है। कॉलेज में भी जो है कि थोड़ा मोड़ा जो है कि कोई कोई टीचर है कि अपने मन से जो है कि क्लासरूम में जा कर के बच्चों को देखते हैं, और नहीं तो कॉलेज का भी स्थिति आपको अच्छा नहीं है, कॉलेज की स्थिति अच्छा नहीं है। उसका भी अच्छा नहीं है आपको। अच्छा ये बात बताइए, कितना कौन से साल में एडमिशन लिए थे कॉलेज में? कॉलेज में एडमिशन लिए थे आपको 15 में, 16, 17, 18, 2018 में तो पास कर गए होंगे। 2018 में इसका एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन 2018 में सब एक पीछे रह गया था। उसके बाद में 19 में जाकर के फाइनल हुआ था ये। अच्छा मतलब आपका पीछे रह गया था? हाँ नहीं, पूरे सेशने पीछे रह गया? सेशने पीछे रह गया था, 19 में जाकर के फाइनल हुआ है। 19 में फाइनल हाँ, हो गया, आप फाइनल खत्म हो गया, 19 ग्रेजुएशन में हुआ। कंप्लीट कर लिए। तो मेरा तो उसमें 2 नंबर से क्रॉस है, इसलिए अच्छा, अच्छा। रुका हुए हैं हम। लेकिन 19 में उस सेशन खत्म। हाँ, उससे लेकिन 3 साल का डिग्री था, अब जाके 4 साल में हो रहा है। 4 साल में हो रहा है, तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि शिक्षा का कमी है यहाँ, पढ़ाई में बहुत ढीला ढीला चल रहा है। अच्छा चलिए मान लिया ग्रेजुएशन आप कर लिए, रोजगार क्या? रोजगार तो अभी फिलहाल में हम यही ना कर रहे हैं, मिठाई का दुकान है। पढ़ाई आप कौन से सब्जेक्ट से पढ़ाई किए? आर्ट से है। आर्ट से। हाँ। आर्ट में मतलब और कोई कौन का ऑनर्स क्या क्या था? ऑनर्स से साइकोलॉजी, ऑनर्स से तो साइकोलॉजी का तो कोई सामान नहीं दिख रहा है मुझे। नहीं हैं? नहीं। जब मतलब पढ़ाई किसी और चीज से किए, रोजगार कुछ और कर रहे हैं। तो क्या करें, हालात यही है, तो क्या करना होगा, यही ना, हालात को देखते हुए अपना यही कर रहे हैं। हालात गड़बड़ है जैसे। हाँ, तो क्या करें। आपके विधानसभा क्षेत्र का भी हाँ, मेरे विधानसभा क्षेत्र का तो और हालत खराब है। कहाँ हालत खराब है विधानसभा क्षेत्र का? मेरे यहाँ सबसे अधिक तो आपको वैशाली में देखने को मिलेगा, यहाँ खास करके। जैसे विकास का जो पैमाना होता है 3-4 चीज होता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब होता है ना। शिक्षा में तो आपने गिना ही दिया था अभी से। स्वास्थ्य में क्या स्थिति है अभी? स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। अच्छा हाँ, स्वास्थ्य में भी आपको हॉस्पिटल में जाकर के देखिएगा तो चिकित्सक लोग बहुत कम मिलेंगे, उसमें भी मोबाइल लेकर के लोग इधर उधर करते हैं। अच्छा मोबाइल मतलब व्हाट्सएप? बस 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 मरीज है तो वहाँ पे पैसा से, मान लीजिए सरकारी हॉस्पिटल में आपको इलाज फ्री होता है ना, जी। और वहाँ जाइए तो रुपया का बात होता है। रुपया है तो है, या नहीं तो नहीं, मतलब इलाज में भी फेल है। 15 साल से गवर्नमेंट रही वो तभी वो, फेल। हाँ, उसका रोजगार की बात आपने करी। रोजगार की बात तो आप देख ही रहे हैं। नहीं सरकार बहुत सारी योजना लाई थी मर्दे, स्किल इंडिया लाई, ये लाई, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना। उसके बाद कहा गया था लोगों को स्किल दे करके, ट्रेनिंग दे करके सबको रोजगार दिया जाएगा। कितने लोगों मिला को कहाँ, किसको किसको मिला? नहीं मिला? आप लोग तो हम लोग से भली भांति ज़्यादा जानते होइएगा, मिला कहाँ? आप लोग को तो नज़र के सामने में ना, नहीं मिला। नहीं। बड़ी विडम्बना है। देखिए कह रहे हैं युवा हैं 2019 में ही जो पास आउट हो चुके हैं, है ना, पास आउट हो चुके हैं, साइकोलॉजी से पढ़े थे और क्या कर रहे हैं, पकौड़ा बना रहे हैं। ये भी तो राष्ट्रहित में कर रहे हैं, मोदी जी बोले थे है ना हाँ, वो तो बोले थे। कि पकौड़ा बेचिए, ठीक है। हाँ, पकौड़ा के लिए तो बोले थे। मतलब इंजीनियरिंग करे बच्चा, मेडिकल करे, साइकोलॉजी ऑनर्स करे, साइकोलॉजिस्ट बने और क्या बेचे, पकौड़ा। पकौड़ा। सही चल रहा है। हाँ। चलिए भैया हैं, देखिए किस तरह से बातें हैं, और जो लोग होंगे हम उनसे जो है लगातार बातचीत करेंगे। आ जाइए भैया, आप भी आगे आ जाइए, हम जो है बतियाते चलते हैं, ठीक है। क्या चाचा एकदम भैया तो कहिए दिए,
आप बुजुर्ग हैं क्षेत्र में, 15 साल में बुजुर्गों के लिए कुछ विकास हुआ है? क्या लगा? 15 साल पहले पहले तो कुछ नहीं, जैसे चाहे अभी तक जैसे अभी मैंने वहाँ से जैसे जो भेजते हैं सरकार तो रहते में रह जाता है, रास्ते में रह जाता है। क्या रोड खराब है क्या? रोड न जैसे नेता लोग चाहे खाए वाला लोग है, पढ़ा लिखल है, अपना जैसे खा गया। तो खाने का सामान सरकार भेजती है क्या? हाँ वही ना। अच्छा, सरकार मतलब खाने का सामान भेजते हो फिर? नहीं मिलता है, देश का विकास हो रहा है। अरे चाचा एक मिनट हम आ रहे हैं, कुछ कह रहे थे देश का विकास। जी, मैं जतकौली ग्राम का निवासी हूँ, मुकेश कुमार मेरा नाम हुआ। जी। और ये स्थिति है कि हमारे यहाँ हमारे देश का विकास तो हो रहा है, अच्छा। उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, हम लोग एकदम 100% उससे संतुष्ट। हाँ। लेकिन हमारे बिहार का स्थिति नाजुक नाजुक हो गया। बिहार का स्थिति नाजुक है। राजनीति पहले से यहाँ का दब है, नेता लोग इसको स्वतः इसको सरकार तो कहीं कोरोना काल में बहुत सारे कुछ नहीं, यहाँ का कुछ नहीं। नीतीश कुमार क्या दिए हैं इस बार? अगर कोरोना काल में किसको क्या दिया? नीतीश कुमार नेता थे अभी। बहुत सारा अस्पताल बना, वेंटिलेटर की सुविधा दी गई। अस्पताल बना है, दवा सब बिक गया है, दवा सब उनका बिक जाता है और किसी को दवा नहीं मिलता है, एक टैबलेट नहीं मिलता है। एक छोटा सा आंगनबाड़ी केंद्र होता है, वो भी दवा बेच लेती है जाके दवाई खाना में। अच्छा, एनएम बेचती है, सब बेचती है जाके। टोटल सिस्टम ही यहाँ कोलैप्स है। यहाँ का बिहार का, पर्सनली बिहार का यहाँ का सिस्टम कोलैप्स है। बिहार से सुंदर कोई जगह नहीं और वैशाली से सुंदर कोई जगह नहीं जहाँ वैशाली में बात सही कह रहे बुद्ध भगवान का जन्म धरती है, महावीर भगवान। पावन, हाँ, जी। और पावन धरती हमरा है। जी। वैशाली से सुंदर कोई जगह नहीं। और दुख की बात है कि वैशाली से दब कोई जगह भी नहीं रह गया ये तो आप बिहार के नेता के लोग के लेकर। एकदम अजीब बात सब कह दिए। नहीं, सही बात है, ऐसा कोई जगह भी आपको बिहार से जैसा सुंदर आपको जगह मिलेगा? नहीं, इतना सुंदर हरियाली मिलेगा, इतना सुंदर यहाँ का जमीन है, इतना सुंदर यहाँ रोड हो गया है, ठीक है। लेकिन देखिए जहाँ महाराष्ट्र में आज विकास हो रहा है, जहाँ ईटा रोड़ा पत्थर है, पहाड़ है, वहाँ जैसे कि लोग राइज कर रहा है, यहाँ का लोग खत्म हो रहा है। बहुत दुख की बात है। यहाँ का लोग महाराष्ट्र में जाकर कमाता है, लेकिन यहाँ के लोग को यहाँ कमाने के लिए कोई उपाय नहीं है। एक बात है, जैसे यहाँ कोई एक फैक्ट्री नहीं है, कंपनी नहीं है सर एक बात जिसमें लोग जाके काम करें। एनडीए की गवर्नमेंट महाराष्ट्र में भी होती है तो वहाँ विकास होता है, बिहार में रहती है तो विकास नहीं होता है। नेता गलत है यहाँ का, नेता लोग गलत है। इसको तो जैसे कि एकदम नेगलेक्ट करने का चीज है। कौन 15 साल से एनडीए के ही आपके विधायक रहे हैं, काम किए हैं? नहीं, यहाँ काम कुछ नहीं हुआ, यहाँ काम कुछ नहीं, इस बार नथिंग एकदम। फिर तो मौका आया है आपके पास, तो बदलिएगा कि ये रहने दीजिएगा? कैरी ऑन। आगे भी तो कुछ नहीं दिख रहा है, आगे भी मजबूरी है, आगे भी कुछ नहीं। ऐसा जैसे प्रत्याशी के तौर पे प्रत्याशी भी नहीं, कोई बेहतर नहीं दिख रहा है यहाँ। कांग्रेस से वो आए हैं इंजीनियर। सामने इलेक्शन है, अभी तक हमने कहीं किसी को चूज नहीं किया कि किसको देना है, क्या किसको दीजिएगा। महागठबंधन से इंजीनियर साहब जो आए हैं वो तो पढ़े लिखे काफी मालूम होते हैं। तो महागठबंधन से आए हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। राहुल गांधी को बोलने का लूर है, बहुत बड़ा लोग हैं, ऊपर में है, क्षेत्र के विधायक हैं, लेकिन ऊपर जो बैठा हुआ है वो क्या है? हमारे लालू जी 15 साल पहले क्या किए हैं? चरवाहा विद्यालय खोले। अच्छा एक मिनट बताइए, मोदी जी को तो बोलने का है ना सब कुछ, मोदी जी अच्छे लगते हैं बोलने में? हाँ, बोलने में अच्छा नहीं, देश का विकास उन्होंने किया है। मेरा विकास नथिंग है, लेकिन देश का विकास के इसलिए हम लोग संतुष्ट हैं उनसे। आपका विकास नथिंग है? हाँ, देश हम लोग का विकास है तो सब सही है। देश है तो हम है, देश नहीं तो हम नहीं। देश का विकास कैसे? आपका विकास होगा, जनता का विकास, तब तो देश का विकास। तो हम लोग भी उसी में उलट पलट के जी रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, इधर थोड़ा घुमाइए चाचा, ये दिखाइए, ये जो है, ये मान लीजिए देश है, देश अलग है क्या? देश का विकास होगा, आपका विकास नहीं होगा? देश अलग है क्या? जनता से अलग है देश क्या? यहाँ का नेता लोग अगर जनता का विकास होगा तभी तो देश का विकास होगा ना सर। नेता लोग यहाँ का गलत है, नेता लोग गलत है। नेता लोग गलत है, सफा भ्रष्ट, पूरा भ्रष्ट, पूरा भ्रष्ट, सिस्टम यहाँ का खत्म है। प्रसादी मिल गया है, बीच में हम खा लेते हैं, क्या करें, लेकिन थोड़ा मास्क हटाना पड़ेगा। लेकिन सीधे तौर पे कहे कि सब भ्रष्ट है, यहाँ बदलने की जरूरत है। बदलना जरूरी है, सिस्टम को हटना जरूरी है। कोई नया चेहरा है, कहीं आपको अगर ये कोई क्या बोला जाता है, जैसे कि आपको ही खड़ा होता है, जैसे निर्दलीय से भी प्रत्याशी कोई बेहतर आता है, उसको देने का चीज़ है, लेकिन इस छोटा सा को नहीं देने का चीज़ है। तो आप जैसे बेहतर लोग नहीं है। चुनेंगे उस समय क्या देखेंगे? प्रत्याशी में क्या खास बात देखेंगे? निर्दलीय में कोई भी आदमी पार्टी है, पार्टी निर्दलीय में कोई भी पार्टी है, कोई प्रत्याशी है, प्रत्याशी को होनी चाहिए कि हमारी विकास
जनता का विकास हमारा कैसे होगा, इस चीज़ के विषय में उसका जैसे कि फोकस होना चाहिए। जनता के दुख में वो शामिल हो, जनता को रिक्वायरमेंट को पूरा करे, कहाँ क्या चीज़ जरूरी है। तो प्रत्याशी महोदय लोग देख लीजिए कि जनता जो है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, प्रत्याशी महोदय लोग देख लीजिए किस तरह से जो जनता जो है एकदम बौखलाई हुई है, सीधे कह रही है कि अगर प्रत्याशी महोदय आ करके क्षेत्र में विकास नहीं करेंगे, उनके सुख दुख में जो हिस्सा नहीं बनेंगे, तब जो है उनका चुनाव जीतना मुश्किल है। जनता सीधे नेगलेक्ट कर रही है ना जनता। तो चलिए इधर देखिए चाचा क्या बना रहे हैं चाचा, इधर बतासा बन रहा है और एकदम बोलिए इतना इसमें मीठा है। हाँ हाँ मीठा पूरा है। मीठा है। हाँ तो मीठी मीठी बातों से देश चल रहा है हैं? हाँ। खाली बातें से देश चलेगा, मीठा मीठा अब बात से क्या करिएगा तो। कि कुछ होगा। हाँ होबे करेगा जे। क्या लग रहा है 15 साल में विकास हुआ क्षेत्र में? कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे सब प्रत्याशी हैं, बदलाव का मौका मिला है। कांग्रेस से आपको इंजीनियर संजीव जी हैं, क्या लगता है उसका एनडीए से भी हैं, बदलाव होना चाहिए। होगा होगा। किसको लइएगा? अब तो जितने लोग जाएगा उम्र ना, एगो आदमी से थोड़ा कुछ होता है। एगो वोट मेरी मायने रखता है चाचा, एगो वोट आप दे दीजिएगा, एक वोट से हार जीत होता है ना? हाँ ये तो बात ठीक कह रहे हैं। तो लोग हिसाब से देखिएगा कि अपने हिसाब से? वो तो अपना हिसाब से अपने चलेगा। हिसाब से देखिएगा, एकदम चीनी घुमाइए, हाँ। बात को और मीठा बनाइए, है ना जी। लेकिन क्षेत्र में विकास करवाइए, है ना। हाँ। मौका मिला है, जनप्रतिनिधि देख के चुनिएगा। ठीक है। चलिए और जो लोग होंगे हम उनसे जो है लगातार बातचीत करेंगे। बहुत सारे लोग होंगे, कहेंगे आ जाइए भैया, आप भी आते चलिए, पीछे नहीं छूटिए। ऐसे ही बहुत सारे लोग पीछे छूट रहे हैं। विकास का काम जो है पूरा देश में चल रहा है, पूरा विश्व में चल रहा है, लेकिन अलग अलग क्षेत्र के जो जनता है लगातार पीछे छूट रहे हैं। तो भैया आप भी जो है पीछे नहीं छूटिए। और लोग होंगे, युवा वर्ग की बात कर रहे थे, युवा हैं हमारे साथ, हम युवाओं की बात कर रहे हैं, फिर जो है लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए भैया, आप युवा हैं, कहाँ तक पढ़े हैं पहले ही बताइए। मेरा तो ग्रेजुएशन फाइनल है। मेरा नाम प्रकाश कुमार हुआ, वैशाली विधानसभा से हूँ। शिक्षा की ही बात करेंगे, ग्रेजुएशन की है तो कौन से सब्जेक्ट से? मेरा तो पॉलिटिकल ऑनर्स है। जी पॉलिटिकल। राजनीतिक विषय में तो एकदम जान रहे होंगे। पकौड़ा देख के कुछ याद आ रहा है? मोदी जी। मोदी जी गजब बात की है एकदम। देखिए पकौड़ा दिखाते ही कहते हैं मोदी जी याद आ रहा है। मोदी जी से भी हम आपको भेंट कराएंगे। लेकिन एक बात हमको ये बात बताइए, आपके क्षेत्र में 15 साल से एनडीए के जो हैं गवर्नमेंट रही है, एनडीए के ही विधायक रहे, एमएलए रहे, विकास हुआ है कुछ? विकास हुआ है, रोड, अस्पताल, स्कूल, बिजली, न ताकि किसी का रोजगार का। और धरातल पे वर्क नहीं हुआ है। ठीक है, नीतीश कुमार के शासन में आपको पेपर पे वर्क हुआ है और इसके जनता नाखुश है, व्यक्तिगत लाभ नहीं है। बहुत सारे आपको जो प्रत्याशी दिख रहे हैं मैदान में दिख रहे हैं वैशाली विधानसभा में, एनडीए से लें तो जदयू ने इस बार जो है टिकट बदल दिया है। जदयू से आपको पटेल जी हैं, कांग्रेस से बात करें तो इंजीनियर संजीव कुशवाहा जी हैं, वो भी तो पढ़े लिखे व्यक्ति मालूम हो रहे हैं। किसे इस बार लग रहा है, किस पे भरोसा किया जा सकता है? युवा कहाँ भरोसा करें? युवा तो अभी न्यू चेहरा चयन कर रही है, चिराग पासवान को। चिराग पासवान जी। युवा चिराग पासवान पे। और आने वाले समय में हम कल्पना करते हैं कि लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहेंगे। चिराग पासवान जी। यानी कि जो मसाल जो है चिराग जलाने की बात युवा कह रहे हैं। जब जब शिक्षा के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में जब जब जो है अनदेखी होती है, अनदेखा किया जाता है, तब तक क्रांति होती है। क्रांति का मसाल जला रहे हैं। बिल्कुल। चलिए मोदी जी की ओर से पकौड़ा है। बिल्कुल। चलिए सीधे चलिए हम आगे हैं, आगे बढ़ते हैं और भी जो लोग होंगे उनसे बातचीत करेंगे। लगातार देखिए हम वैशाली विधानसभा क्षेत्र में हैं, जनता किस तरह से जो है बात कर रही है। हमारी चुनावी गाड़ी जो है यहाँ पहुँच चुकी है। देखिए आपको गाड़ी से दिखा रहे थे किस तरह से यहाँ पहुँची हुई है। लगातार जो है हम यहाँ पे क्षेत्ररक्षण कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ मोदी जी भी हैं। मोदी जी आपको जो है राष्ट्र हित में आपको याद किया गया है। युवा वर्ग है, युवाओं का बहुत सारा सवाल है मोदी जी से, हम पूछेंगे। आइए मोदी जी इधर आइए। चलिए युवाओं का बहुत सारा जो है सवाल है। चलिए ये हमारे मोदी जी हैं। आपने सबसे पहले जो एक पकौड़ा पे ही हम इनसे सवाल पूछते हैं, उसके बाद सीधे आप सवाल पूछेगा, मोदी जी जवाब देंगे। मोदी जी ये बात बताइए, आपने पकौड़ा तलने के लिए लोगों को कहा था स्वरोजगार का जो है एक साधन है ये है। युवा साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन कर रहे हैं और क्या करेंगे, पकौड़ा बेचेंगे। कुकिंग में तो ऑनर्स नहीं किया इन लोगों ने। देखिए ऐसा है, पकौड़ा समय की स्थिति परिस्थिति उन्होंने बताया था कि अभी हमारी हालात ठीक नहीं हैं, तो पकौड़ा बेचना उनका मेन पर्पज़ नहीं है। पकौड़ा उनका साइड बिजनेस है
और इसलिए पकौड़ा बेच करके अच्छी पढ़ाई कर सकें, अच्छी किताबें पढ़ सकें, इसलिए पकौड़ा उनको बेचना पड़ रहा है। आर्थिक स्थिति के नाते ऐसा कोई कारण नहीं है कि साइकोलॉजी पढ़ने के बाद भी वो पकौड़ा बेचेंगे। तो आर्थिक स्थिति कैसे ठीक होगी? रोजगार दीजिएगा तब तो। जी हाँ, जैसे ही उनका स्नातक पूरा होता है वो अप्लाई करेंगे, परीक्षाएं निकलती रहती हैं, हमारी सरकार परीक्षाओं को आयोजित करती है और परीक्षा देंगे, बिल्कुल रोजगार पाएंगे। अच्छा, एक मिनट, आप जनता की अदालत में हैं, ये बताइए, कह रहे हैं सर मोदी जी कि परीक्षा लगातार आयोजित करते रहते हैं, सही बात है? हमारे नीतीश कुमार के कार्यकाल में 2002 से आज तक एक भी गवर्नमेंट का जो अप्लाई है क्लियर नहीं हुआ है। और रोजगार की बात रहा तो लड़का तैयारी करता है, अप्लाई भी करता है, लेकिन नियमतः उसको सफलता मिलता नहीं है। देखिए, जनता तो सीधे कह रही है, नेगलेक्ट करिए आपके बात को। देखिए, ये राज्य सरकार का मुद्दा है, वैसे फिलहाल इस पे कार्य जारी है और लोगों को सही समय पर परीक्षाओं का रिजल्ट हो, इस पे सरकार कार्य कर रही है। और अब की बार आने के बाद ये परीक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान निपटारा होगा, ये बिल्कुल तय है। अच्छा मोदी जी, एक बात बताइए, अब मेरा पर्सनल एगो सवाल हो गया आपसे। आपने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लाई, कही क्या जो सबको ट्रेनिंग दे करके जो जिसमें दक्ष होगा, कहते ना भैया, मोदी जी कहते हैं ना कि जो जिस काम में दक्ष होगा उसको उसी क्षेत्र में स्किल दिया जाएगा, सिखाया जाएगा, इसके बाद नौकरी भी दिया जाएगा। भैया सर्टिफिकेट बांट करके भूल जाइएगा कि नौकरियों मिलेगा कुछ। बिल्कुल नौकरी मिल रही है, मुद्रा योजना इसीलिए चल रही है। अगर आपके पास कौशल है, आपके पास गुण है, आप बैंक में जाइए, सर्टिफिकेट दिखाइए, आपको कर्ज मिल रहा है, लोन मिल रहा है और आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसीलिए आत्मनिर्भर का नारा दिया गया है कि आप अपना स्वरोजगार शुरू करिए और लोगों को भी रोजगार का अवसर दीजिए। अच्छा, इन लोगों का सीधे कहना है, एनडीए के प्रत्याशी वैशाली विधानसभा क्षेत्र में रहे हैं, मुद्रा योजना पे कुछ कह रहे हैं। देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी मुद्रा योजना को जो योजना चालू की है जी, यह एक गरीब को व्यवसाय के लिए चालू किए थे जी, जिसके अंतर्गत 3 ऋण आता है, जी, शिशु लोन, किशोर ऋण, एक और ऋण है। जी, तो इससे 50,000 छोटा व्यवसाय के लिए है और उससे ऊपर 5 लाख तक है, 10 लाख तक है। तो यह योजना जो है लिखित और मौखिक रूप से बोले हुए है, योजना चालू भी है, लेकिन आम जनता तक पहुंचता नहीं है। बैंक वाले का चक्कर काट के लोग परेशान हो जाते हैं। जी, बैंक वाले मैनेजर साहब जो होते हैं जी, ये आपको पूरा पेपर मांगेंगे, विभिन्न प्रकार का पेपर, आप इकट्ठा करते करते थक जाइएगा, लास्ट में आपको पता चलेगा कि लोन नहीं हो पाएगा। जी। उसके लिए आपको जनता कुछ लेने देने से बात बन जाता है। विषय में पैसा भी मांगते देखिए, हैं ना। ये तो हर शाखा में, हर ब्रांच में आपका उसका दलाल मिलेगा आपको हर जगह मिलता है। जी, और जहाँ दलाल है वहीं उसी का काम है, बाकी किसी का काम नहीं है। कुछ लेने देने से भैया सही कह रहा है, बात बनता है। यह बात सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि बैंक का चक्कर हम भी काटे हैं और यहाँ पे काटते काटते थक गए हम। बैंक का डॉक्यूमेंट दिखा देंगे। डॉक्यूमेंट हम लोग बताइए कि यस दुकान पे हमने 1.5-2 लाख रुपया खर्चा किए हैं, जी। क्या हमको 1 लाख ऋण नहीं मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। हमको बोला कि 50,000 से ज़्यादा नहीं देंगे। मैनेजर, यहाँ का मैनेजर जो है, मेरे चौक का जो मैनेजर हुआ, जी, उन्होंने यहाँ पे आकर के वेरिफिकेशन किए, पेपर देखे, लेकिन लास्ट में जा कर के इनकार कर गए कि नहीं, तुमको लोन नहीं देंगे। क्यों? खाली योजना चालू कीजिएगा कि इन लोगों का जवाब भी दीजिएगा। देखिए, योजना चालू हुआ है, अगर इस प्रकार की समस्या आती है तो इन्हें जो है सरकार की मदद लेनी चाहिए। कैसे मदद लें, कैसे मदद लें? कोई मदद इस प्रकार ले कि ये जो है अपने जो पास के जनप्रतिनिधि हों उन तक अपनी बात पहुंचाएं और उनके माध्यम से बात हम तक पहुंचेगी और उसका निराकरण हो सकता है। क्या लगता है, मोदी जी सब बात सही कह रहे हैं कि बस बातें हवाई ही हो रही यह तो अभी चुनावी मुद्दा है, चुनावी चुनाव के टाइम में लोग वादा करना जानते हैं, जी। इसको धरातल पर हर व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए। क्या लगता है, मोदी जी जितनी भी योजनाएं ला रहे हैं सभी वादे में रह जाता है? वादे में तो नहीं, कुछ कुछ तो पूरा हो ही रहा है, जी, क्योंकि विकास का काम ऊपर केंद्र से तो वह बहुत किए, ऐसा बात तो नहीं है। हमारे देश में जो है सबसे बड़ा संकट रोजगार की है। जी, बिल्कुल। अगर किसी को रोजगार मिल जाएगा तो हमको नहीं पता कि और चीज़ के लिए कोई मांग करेगा विशेष। तो महागठबंधन के नेतृत्व करता है इस बार तेजस्वी यादव हैं, वो तो सीधे तौर पे घोषणा पत्र दिए हैं, कहे हैं कि जैसे ही शपथ लेते हैं उसके अगले ही दिन जो है ये 9 लाख रोजगार की बात कह रहे हैं।
तो रोजगार पे ही इस बार जो चुनाव लड़ा जा रहा हम उनसे सवाल करते हैं जी। कि यह 9 लाख रोजगार वो कहाँ से देंगे। है जी। ना हमारे बिहार में बड़ा बड़ा उद्योग है, न कोई प्लांट है, न कोई इंडस्ट्रीज है, यह नौकरी देंगे कहाँ से वो। नीतीश कुमार भी तो सरेंडर कर चुके हैं कि बिहार में समुद्र किनारा नहीं है इसलिए रोजगार नहीं आ सकता है, बड़ा उद्योग धंधा नहीं लग सकता है। इसी पे तो पलटवार चिराग जी किए हैं कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं, वो लाना चाह रहे हैं। तो आप ये समझ रहे हैं कि ना नीतीश जी सही है ना तेजस्वी जी सही है। जनता 15 साल देख चुका है नीतीश जी को, जी, और इस बार हो सकता है कि चेंज हो जाए, संभावना है। है, और उम्मीदवार भी काफ़ी है और जनता थक गया हुआ है। चिराग जी तो एनडीए में नहीं है, इसके बाद चेंज करने की बात कर रहे हैं। मोदी जी से धोखा। हाँ नहीं, चिराग जी का एक अपना स्टैंड वो बनाए हैं जी, और अच्छा है, और कोई अपना स्टैंड बनाया अच्छा है। वो उनको मोदी जी के विरोधी नहीं है, वो एनडीए में नहीं है, उनका गठबंधन केंद्र में बीजेपी के साथ है, बिहार में एनडीए के साथ नहीं है। इसलिए इस बार जहाँ जहाँ जदयू अपना उम्मीदवार उतारा है वहाँ वहाँ अपना वो एलजेपी सीट अपना उतारे। चलिए एट लास्ट हमें सिर्फ एक बात बताइए, आपके वैशाली विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, बदलाव चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। किसको ला रहे हैं? युवा को। युवा को। नाम बताइए कौन है युवा? ऐसे तो अभी संभवतः चिराग जी को सपोर्ट करते हैं। जो उनके कैंडिडेट जो होंगे, जी 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 जो उनके जो प्रत्याशी होंगे जी। तो यानी कि एलजेपी के प्रत्याशी को वोट देने की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है किसको लाना चाहिए इस बार? तो वही युवा ही कैंडिडेट आना चाहिए अभी में। युवा कैंडिडेट। चलिए देखिए युवा है, युवा की बात कर रहे हैं। लगातार इन्होंने जो है उंगली पे जाकर के सीधे योजनाओं की बात गिना दी, पेपर भी दिखाने के लिए तैयार हैं कि देखिए कब से मेरा पेपर जो है तैयार है, बगल में बैंक है, मैनेजर साहब आकर के वेरिफिकेशन कर ले रहे हैं। यहीं दुकान पे, यहीं चाय दुकान पे आकर के मैनेजर साहब चाय भी पी के जाते हैं, लेकिन लोन देने की जब बात आती है तो कन्नी काट लेते हैं, कहते हैं सब कुछ देखने के बाद कि तुम्हारा लोन नहीं हो सकता। ये हाल है यहाँ की जो आप योजनाओं की बात करें, यहाँ की योजनाओं की यही स्थिति है। और जो लोग होंगे हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या चाचा एक मिनट, क्षेत्र में 15 साल से विधायक रहे हैं आपके, विकास हुआ है कुछ? विकास तो क्या इतना घटना हुआ है तो कहाँ एक बार भी कहाँ आकर हम लोग के निकट आके देखें? अच्छा, एक बार भी आके देखे हैं कि हाँ क्या हुआ ना हुआ, चाहे क्षेत्र में घूमे? 15 साल से आप लोगों ने तो चुन करके दिया है उन्हें। जब देते तो हम लोग कहला उनको शिकायत बतियाते। कब नहीं आया ये बताइए, कौन कौन घटना? दाही जो हुआ उस बार एको बार मैं आए हूँ, चुनाव वोट मांगने आए थे। अब वोट मांगना था तो उस समय कहे थे कि हाँ हम देखेंगे, आप लोगों का जो होगा सो हम आप लोगों के लिए तैयारी है। लेकिन इतने दिन से क्षेत्र में आपके यहाँ पानी का जल जमाव की समस्या रही है, अभी पानी आया था, सबका खेत डूब गया, सब फसल उसल सब खराब हो गया, एक दिन भी विधायक जी दिखे नहीं आए हैं कोई आदमी, नहीं आए। नहीं आए हैं। वो तो नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक है, 15 साल से विधायक रहे, बढ़िया काम नहीं किए क्या? कहाँ अबे न किए तो क्या करेंगे हम लोग को बढ़िया काम, अबे न करते हैं यहाँ। अच्छा, इस बार क्षेत्र में बहुत सारे कैंडिडेट हैं, कांग्रेस जो तेजस्वी यादव का जो पार्टी है, जो लालू यादव का, उससे महागठबंधन है, महागठबंधन के प्रत्याशी हैं कांग्रेस के आपको इंजीनियर संजीव कुमार हैं, पढ़े लिखे हैं, ये लोग हैं, और एनडीए से भी दूसरा लोग सब है। किसको इस बार लाना चाह रहे हैं? जो समाज हमारा चलेगा उस समाज के पीछे हम तैयारी है। समाज के पीछे? हाँ, हमारे समाज चलेगा वो पीछे हम तैयारी है। जैसे उस बात से हमारे समाज जिस लाइन से चलेगा वो लाइन से हम ही चलने के लिए तैयारी है। समाज से चलने के? हाँ, क्या कि आपदा में समाज ही दिखता है। हाँ, नेता उता सब छोड़ के भाग जाता है। हाँ, हमारे समाज जो चलेगा वो रास्ता से चलेंगे, और आउटी रास्ता से हम लोग जाएंगे नहीं कोई रास्ता में। क्या लग रहा है, जैसे बिहार में नीतीश कुमार भी 15 साल रहे, लालू प्रसाद यादव भी 15 साल रहे, किसका काम बढ़िया था? अरे नीतीश कुमार तो इसके पहले करबे किए थे। अच्छा, अभी भी है, लेकिन अभी भी है तो लालू क्या किए हैं हम लोग के बारे में? जो किए हैं, जो भी नेता लोग आता है तो ऊपर से नेता विधायक देता है लोग, और नीचे के जो आदमी है वो अपनाए नमः, हाँ, अपना ही नमः कर देते हैं। हाँ क्षेत्र में विकास स्वाहा स्वाहा स्वाहा, हाँ कर देंगे। उसके बाद में सर ऐसा काम है, क्या काम है? जाओ बाद में आना, जो तोड़ा के जा रहो, देना हो दिल में देंगे, नहीं देना हुआ नहीं देंगे। ऐसे सीधे मतलब टरका के निकाल देते हैं उस वक्त। हाँ, निकालवे करेंगे। अब ऐसा नवद हम लोग के जैसा भी, तो अभी 2 बीघा धान गया है, जो जिसमें 5 कट्ठा 2 बीघा में बचा हुआ था, अभी खेत में से आ रहे हैं। जी।
क्या क्या फायदा हुआ? खेत वाले को तो पटैया खेती की हो तो क्या फायदा? खेत का बात करें, आप किसान हैं, हाँ डीजल अनुदान है, ये है, जैसे सुखाड़ का है पैसा, अभी जैसे कृषि में खेत पूरा खराब हो गया बारिश से, पानी से, हाँ, जल बोला, जमाव से, हाँ। उसके लिए अनुदान की योजना है, कुछ मिला है आज तक? कहाँ हमको मिलवे न किया था। वो तो मान लीजिए जिसको बोलता है कि बोलो अथी रसीद चाहिए, तो रसीद पटैया खेत में हम कहाँ से देंगे? बटैया खेत करते हैं, रसीद हाँ नहीं मिलता। हमारे पल में जो जो जाता तो आपको खेत, उनको खेत काहे के लिए पटैया जोतते हम? जो अभी खेते में से आ रहे हैं, जो बचा हुआ था 5 कट्ठा मात्रम धान मेरा, वो धान पीट के बटेदार को पहुंचा के और वो जो बचा सो अपने दरवाजा पर ला रहे हैं। कोई अनुदान वगैरह कुछ नहीं मिलता, नहीं कोई मिला। योजना ही नहीं है आप लोगों के लिए। नहीं मिला। चलिए, और अगर बात करें जैसे लॉकडाउन हुआ, सरकार कर रही है कि राशन दे रहे हैं, फ्री में राशन। राशन तो मिलवे किया है। राशन का है बोले, अभी तक राशन जो मिल रहा है वो तो बोलवे करेंगे कि राशन चावल गेहूँ चना, जी इसके पहले दाल मिला। मिला है। हम ये नहीं बोलेंगे खा कर, ये नहीं कि गौ हरामी वाला बामन है। ये सब क्या करना है? क्या लेकर आए हैं? न कुछ लेकर आए हैं न कुछ लेकर जाएंगे। जो राशन, आप वोट लेकर के आए हैं, वोट दे करके जाइए। अरे वोट मेरे पल में 3 वोट है, 3 वोट के ना मालिक रहेंगे, चौथा वोट का मालिक नहीं है। मेरा है, मेरा लड़का का है, मेरे पत्नी का है। ये देख करके दीजिएगा ना, जो काम करने वाला उसको दीजिए। हाँ उसी बस हमारे समाज जो चलेगा उसी रास्ता पर हम भी चलेंगे। कोरोना काल में इतना लोग को दिक्कत हुआ, अस्पताल वगैरह में सब कुछ सुविधा मौजूद रहता है, जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, तो मिलता है दवा दारू? दवा दारू तो दारू नहीं, दवा दवा। हाँ तो वही ना कि वो तो मिलवे करता है दवा। मिलता है। दारू तो खैर हम पीबे ना करते हैं, गांजा भांग नाशा नाम की चीज़ें मेरे दिल में नहीं है। अच्छा, दवा मिलता है। हम दूध दही को मालिक है, मीटो मछली का मालिक नहीं है। अच्छा, तो मिलता है हॉस्पिटल वगैरह में दवा वगैरह? और मिलता क्या है, जो आता है तो दूरे दूरे दर्द है तो फलना के दवा है, तो ये चीज़ के दवा है, तो हम लोग को कहला इसी में। इसका पहले 4 महीना पहले मेरा बाँह टूटा हुआ था, जिस समय लॉकडाउन में, तो बाँह सही हुआ, लेकिन कमर के दर्द हुआ था। कहाँ हम लोग सरकारी हॉस्पिटल में कहता है यहाँ नहीं एक सारा होता है, जाओ सरैया जाओ भाई। जब कहीं पैसे लगाना है तो कहीं अपने, तब फिर आप किसी को रुदना क्या चीज़ के लेना? सब कुछ अपने हिसाब से करना पड़ता है ना। हाँ, सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिलती। सरकार से मदद बहुत मिलता है, लेकिन नीचे वाले नहीं ना किसी को देता है। नीचे वाला लोग नहीं देता है। ऊपर वाला जो है सो ऊपर वाला तो दे दिया, हाँ। लेकिन उनके नीचे वाला आया तो कुछ खाया, कुछ उसके नीचे वाला खाया, कुछ उसके नीचे वाला खाया, उसके नीचे वाला तब हा बाक रह गया चिल्ला के। तो जनता तक आते आते मुंह खुल जाता है जनता का, तो फिर तो मिलता कुछ भी नहीं। जब वो आकर हमको जब कहता कि हाँ घरे घर आकर, चाहे किसी आदमी को कोई आदमी बोलता कि हाँ ऐसा क्या आपका मुसीबत है, क्या है नहीं है, कहता तब ना हम लोग जानते। तो एक बार भी नहीं, जब वोट लेना होगा तो कहेगा कि हाँ बाबू, अब वोट हो गया। ये शाब्दिक मर्यादाओं पर ध्यान नहीं दीजिए। और जो लोग होंगे हम उनसे जो बातचीत करेंगे। वैशाली विधानसभा क्षेत्र से हैं सर? जी वैशाली से। वैशाली से 15 साल से एनडीए की यहाँ सरकार रही है, एनडीए खेमे से ही विधायक रहे, जदयू के विधायक रहे, विकास हुआ है सर? कोई विकास नहीं। किस किस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ? सभी क्षेत्र में देख लीजिए, किसी में विकास ना। अब जैसे किसानी में बात करें, खेती गृहस्थी में, इस सब में थोड़ा बहुत है, उससे ज़्यादा ना। सड़क में तो ठीक ही है। बिजली भी सही है, स्वास्थ्य भी सही है। अभी रोजगार में थोड़ा सा कमी है। लगभग तो तब तो विकास हो ही गया हर जगह। और कहाँ नहीं हुआ, ये गिनाइए। बस इसी एरिया में है, और देखिए कहीं भी ना है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात, हाँ ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं। हुई है सारी चीजें, ये सब ना है, ग्रामीण क्षेत्र में ना है। आप टाउन शहर में जाइए, सब मिलेगा आपको। अच्छा ये बात बताइए, जैसे इस विधानसभा क्षेत्र की बात करें, पूरे विधानसभा एज अ होल बताइए, कि एवरेज लेकर के बताइए, क्या लगता है जो प्रत्याशी आपके रहे हैं, जो विधायक रहे हैं, जिस पार्टी से रहे, उन्हीं को रहना चाहिए या इस बार बदलाव की जरूरत है? इस बार तो बदलाव है ना। राजकिशोर सिंह तो कभी आए नहीं, राजकिशोर सिंह नहीं आया, कभी नहीं आया। इस बार बदल के बहुत सारे लोग हैं, जैसे महागठबंधन से प्रत्याशी हैं, इंजीनियर संजीव सिंह जो है प्रत्याशी। संजीव सिंह आज भी उनका आते ही हुआ है मीटिंग। क्या लगता है इन ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए या फिर कोई और रास्ता देख रही है? हर साल 5 साल पे होती है, 5 साल पे बदल के देखना होगा। इस बार बदल के 15 साल से राजकिशोर सिंह जी रहे, इस बार बदलाव का बदलाव होगा। बदलाव होगा इस बार। क्या सर बदलाव होगा सर इस बार? हम तो मुजफ्फरपुर के हैं, इनसे पूछिए। मुजफ्फरपुर के, चलिए मुजफ्फरपुर के ही लोग बोल सकते हैं, कोई बात नहीं सर। आपके क्षेत्र में कौन है विधायक? अशोक कुमार सिंह हैं। अच्छा, और क्या लगता है अभी बदलाव की जरूरत है वहाँ पे?
मेरे ख्याल से तो बदलाव की जरूरत नहीं है, ठीक है वहाँ पे। ठीक है, काम ढंग से कर। हाँ, काम ठीक ठाक हो रहा है। चलिए, काम ढंग से वहाँ मुजफ्फरपुर में हो रहा है। आप तो बस सर बता दिए, सब लोग बता दिए, अपनी अपनी राय जो है लगातार जनता दे रही है। और जो भारत लाइव की टीम जो है लगातार चुनावी यात्रा पर निकली हुई है, बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के जो क्या है ग्राउंड की हकीकत क्या है, ग्राउंड जीरो की क्या रिपोर्ट है, वो लगातार भारत लाइव की टीम आप तक पहुंचा रही है। तो बने रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पे जारी रहता है। बिना मिलावट की खबर के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।